नाज़रीन इकराम, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। अवाम सड़कों पर है और इस वक्त बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रो पाकिस्तान है, जो कि प्रो चाइना है, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज, ये एक सोची समझी साजिश के तहत और भारत की ईमा पर, भारत की सपोर्ट से हसीना वाजिद के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त ढाका की सड़कों पर हैं। ढाका में कुछ ब्लास्ट भी हुए, यानी पिछले कुछ दिनों के अंदर सिर्फ नई दिल्ली और इस्लामाबाद ही नहीं, भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश जो है उसके दारुल हुकूमत ढाका में भी कुछ धमाके हुए और उन धमाकों के बाद अब जो सूरत हाल है वो सड़कों पर तशवीशनाक है। मोहम्मद यूनुस अपनी कौम से खिताब करने जा रहे हैं और ऐन उसी मौके पर भारत जो है उसने हसीना वाजिद की अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से इंट्रैक्शन करवा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई ना सिर्फ करवाई है बल्कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि इनकलाब के बाद फॉर्म हुई, जो एक टेम्परेरी सेटअप आया, उसके ख़िलाफ़ भी हसीना वाजिद जो है उसने जहर अफशानी की। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं क्योंकि भारत इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश पर टूट पड़ा है और सवाल ये है कि क्या इस वक्त मोहम्मद यूनुस की हुकूमत की सपोर्ट में पाकिस्तान और चीन मैदान में उतरेंगे। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन बांग्लादेश इसे भी हम समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, भारत बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज जो है वो पूरी ताकत के साथ इस वक्त उसकी कोशिश कर रहा है और ज़ाहिर बात है भारत की इतने अरसे की जो कोशिश और इन्वेस्टमेंट है अवामी लीग पर, हसीना वाजिद पर, वो डूब गई। हसीना वाजिद ने इंडिया की एक प्रॉक्सी बनाकर रख दिया था बांग्लादेश को, बल्कि एक कॉलोनी जिसे टेक्निकली तो इंडिया ही ऑपरेट कर रहा था, लेकिन फिर बांग्लादेश की अवाम जो है उसने हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुए, फिर उनके अंदर जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया और लोगों को मारा, कत्लेआम हुआ बांग्लादेश की सड़कों पर और फिर हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और इंटरेस्टिंगली हसीना वाजिद भाग कर भी नई दिल्ली ही गई, भारत गई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त सिनेरियो है उसे अगर हम एनालाइज करें एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। एक जानिब तो भारत जो है वो बड़ा परेशान भी है क्योंकि अब बांग्लादेश अपने इंटरेस्ट्स और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और ये याद रखिएगा कि भारत से ये चीज़ हज़म ही नहीं हो रही। भारत ऐसे बांग्लादेश को देख ही नहीं सकता कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बांग्लादेश हो। इसीलिए पिछले एक दो महीने से भारत ने अपनी जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी। बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इससे पहले भी एहतजाज किया कुछ महीने पहले, जब भारत ने अपनी टेरिटरी पर अवामी लीग जो है और हसीना वाजिद जो है उसे पॉलिटिकल ऑफिसेज बनाने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि भाई ये एक एब्सकॉन्डर है, ये भागी हुई है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब कर चुकी है, इसका ट्रायल चल रहा है इन एब्सेंस और ये मुल्क से फ़रार है और आप इसकी जो पार्टी है उसे मुनज़्ज़म करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक तरह से एग्ज़ाइल के अंदर ये अपना निज़ाम जो है वो भारत से चला रही है। इस सारी सूरत हाल में भारत के लिए भी अब कंसर्न्स हैं क्योंकि बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट जो है वो भारत के अज़ाइम को समझ चुकी है और इसीलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चीन और पाकिस्तान के साथ भी अपनी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो बढ़ाई और बांग्लादेश कतन ये नहीं चाहता कि वो भारत के साथ लड़े, लेकिन भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई बांग्लादेश अगर हमारे नीचे नहीं लगता तो हम बांग्लादेश से लड़ेंगे। अब बांग्लादेश के करीब भारत ने जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पिछले कुछ दिनों के अंदर की या फिर जो नोटम्स जारी किए बे ऑफ बंगाल में, उनकी अब समझ आना शुरू हो चुकी है। अब नाज़रीन इकराम, जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं उन्हें समझ लें। भारत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे हसीना वाजिद के साथ खड़ा है और 17 नवंबर को सोमवार के दिन, ये याद रखिएगा, 17 नवंबर पीर के दिन ट्रिब्यूनल जो है उसने हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ केस का जो फ़ैसला है वो सुनाना है। यानी हसीना वाजिद को जो ट्रायल उसका चल रहा है बांग्लादेश के अंदर उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा बांग्लादेश में। इससे कबल भारत ने हसीना वाजिद की पार्टी के एहतजाज की आड़ में दंगा फ़साद जो है वो मुबैना तौर पर शुरू करवा दिया हुआ है और चीफ़ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस जो है वो आज अपनी कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं। कल भारतीय मीडिया ने हसीना वाजिद का इंटरव्यू किया जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हसीना वाजिद ने हर्जा सराई की और मोहम्मद यूनुस को हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की भारत की सरजमीन पर बैठकर और भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ गुफ्तगू में। बाय द वे, बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस पर भी इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर जो हैं इन बांग्लादेश, उन्हें तलब किया और एहतजाजी मरासला थमाया कि आप एक एब्सकॉन्डर की अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से मुलाकात करवा रहे हैं। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने इंटरव्यू ऑन एयर होने पर बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर को तलब भी किया और एहतजाजी मरासला थमाया। अब इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो क्या रहा है नाज़रीन इकराम, जो मुख्तलिफ इंडिया के अकाउंट्स हैं वो भी इस वक्त बांग्लादेश
بنگلہ دیش کے اندر جو پروٹیسٹس ہیں اور جو کلیشز ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ حسینہ واجد کے ٹرائل کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے ہونا، یہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ اب باغا بنارس ہے، یہ انڈین را کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ اکاؤنٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کلیشز erupted in Dhaka as lakhs of pro-democracy Bangladeshi youth hit the streets against Pakistan and US-backed Yunus government۔ یہ کہتے ہیں کہ جی لاکھوں بنگلہ دیش کے جمہوریت پسند نوجوان سڑکوں پر ہیں۔ البتہ یہ چھوٹے موٹے پروٹیسٹ جو ہیں یہ کچھ مقامات پر ضرور ہو رہے ہیں، اور انہوں نے الزام کیا لگایا کہ بھائی یہ امریکہ اور پاکستان کی حمایت یافتہ یونس گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ Intense clashes underway, protesters demand restoration of democracy and oppose the visit of Pak army officials linked to the 1971 incident۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی پروٹیسٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت بحال کی جائے، اور پاکستان کے آرمی کے جو آفیشلز لگاتار بنگلہ دیش کا وزٹ کر رہے ہیں ان کے وزٹس روکے جائیں، کیونکہ 71 اور وہی سارا نیریٹو انڈیا وہ جو ہیٹ ہے اسے دوبارہ سے انسٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو پاسٹ ہے ماضی کے زخم کو ریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش آر اوور دیٹ پاسٹ، بٹ obviously انڈیا اسی ایک پاسٹ کو استعمال کر کے اپنا سارا نیریٹو بلڈ کرتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈین حمایت یافتہ عوامی لیگ جو ہے وہ اب ڈھاکہ کے اندر کچھ ٹیرر بلاسٹ ہوتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، اس کے بعد ڈھاکہ جو ہے وہاں پر کلیشز ہوتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو میڈیا ہے، بالخصوص انڈین میڈیا، وہ تو ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر میڈیا کی ہائی لائٹ یہ پروٹیسٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈین میڈیا اسپیسیفکلی اس کے اوپر بہت خاص توجہ دے رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اندر رجیم چینج کی کوشش کرتا ہے تو اس میں میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کا بھی کردار ہوتا ہے، اس میں پھر بڑے پیمانے پر فنڈنگ ہوتی ہے، اس میں پھر دو تین چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور جو اہم ترین چیز ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حسینہ واجد کو پناہ دی گئی ہے، حسینہ واجد کو ایگزائل میں رکھا گیا ہے، حسینہ واجد کے پارٹی آفیسز کو بھارت منظم کر رہا ہے، اس کی مین سٹریم انڈیا کے جرنلسٹ کے ساتھ میٹنگز کروائی جا رہی ہیں، تو انڈیا کی انوالومنٹ تو ان پروٹیسٹ کے اندر ان ون وے اور انادر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ دا ہندو کہتا ہے کہ وائلنس ماؤنٹس ان بنگلہ دیش اہیڈ آف ورڈکٹ ان حسینہ ٹرائل۔ ویون کہہ رہا ہے کہ ہائی الرٹ ان بنگلہ دیش آفٹر بامب بلاسٹ آرسن ایٹ ویریس لوکیشنز ان ڈھاکہ۔ انڈیا ٹوڈے کہتا ہے کہ why Bangladesh has been rocked by violence bomb attacks again، اور اسی طرح سے ان کے جتنے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اسی طرز پہ اپنی جو رپورٹنگ ہے اسے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ Now this is something very alarming، اور اب سوال یہ ہے کہ چین اور پاکستان کیا اس سب کے اندر بھارت کا انفلوئنس؟ دیکھیں وی ڈونٹ پلان آن انٹرویننگ بنگلہ دیش کے انٹرنل میٹرز میں۔ بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، اور یہ عوام کا حق ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی ایک ٹرانزیشن والی گورنمنٹ ہی ہے، اور اس نے الٹیمیٹلی انتخابات کی طرف ہی جانا ہے۔ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیریل نہیں ہو سکتی کسی بھی ملک کے اندر، دیٹ از ناٹ ایون دا سولوشن۔ لیکن یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو ڈپلائمنٹ بھی انڈیا نے بڑھا دی ہے، اس میں چائنا کا اور پاکستان کا رول اب بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اور بھارت جو ایک رجیم چینج کروانا چاہ رہا ہے اس میں ڈپلومیٹکلی جو ایک پریشر انڈیا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پریشر کو ہٹانے میں پاکستان اور چین کو بھی سامنے آنا پڑ سکتا ہے، اور بھارت کا راستہ روکنا جو ہے وہ اس وقت ضروری ہو چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔